अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। आज नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नहायती अहम मौजू पर, यानी रात को सोने से पहले कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। क्योंकि नींद ना सिर्फ आराम का जरिया है बल्कि एक छोटी मौत भी है। और जब इंसान सोने जाता है तो मुमकिन है वो सुबह उठे उठे या ना उठे, उठ पाए भी या नहीं उठ पाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले कुछ खास अज़कार और दुआएं सिखाई हैं जो ईमान की हिफाजत, शैतान से निजात और बरकत, खैर व बरकत का जरिया बनती हैं। तो आज हम जानेंगे कि रात को सोने से पहले हमको क्या करना चाहिए और हमारे नबी करीम हम सब के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था और आप क्या करते थे। और देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये बहुत अहम वीडियो है, आप इसको स्किप ना करें। क्योंकि मौत भी एक छोटी, यानी मौत जो होती है इंसान के लिए बरहक है, और जब हम सोने जाते हैं तो वो भी एक छोटी मौत ही होती है, न जाने हम सुबह को उठें या ना उठें। तो इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुई सुन्नत दुआएं, मसनून दुआएं ज़रूर आप पढ़ें, और जो उनका तरीका था वही आप अपनाएं। क्योंकि ये सुन्नत रसूल है, हमें दोनों तरफ से बेनिफिट मिलेगा। एक तो सुन्नत की तरफ से, दूसरा जब हम ये दुआएं पढ़ेंगे तो इनका भी हमें अज़्र व सवाब अल्लाह तबारक तआला अपने फजल व करम से अता फरमाएगा। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, और चैनल पर न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए और हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जो हम वीडियो लाते हैं वो हदीस की रोशनी में होती हैं। अब देखिएगा, पहला काम आपको क्या करना है, सोने से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। इस पर हज़रत वरा बिन अज़ब रदियल्लाहु ताला अन से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो वुज़ू करा करो जैसे वुज़ू नमाज के लिए करते हैं। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है 247 पर, यानी सोने से पहले वुज़ू करना सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। इससे रूहानी तहारत मिलती है, पाकी मिलती है और नींद इबादत बन जाती है। यानी जब जब तक आप सोएंगे, जब तक आपकी इबादत में लिखी जाएंगी, सारी नींद इबादत में लिखी जाएगी, इबादत बन जाती है। तो इसलिए चाहिए हम सब भाई बहनों को, इस्लामी भाई बहनों को चाहिए कि वुज़ू कर कर सोया करें। अब देखिएगा, दूसरा काम आपको सोने से पहले क्या करना है। जब आप अपने बिस्तर पर लेटने जाएं तो क्या करें। पहले नंबर पर तो है वुज़ू कर लेना है। उसके बाद जब आप बिस्तर पर आएँ तो दूसरा काम ये करें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है। इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो अपने दोनों हाथों में फूंक मारते और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते। फिर उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे जहाँ तक आपके हाथ जाया करते थे। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है 5017 पर। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। अब देखिएगा, ये तीनों सूरतें इंसान को जादू, नज़र, बद नज़र, शैतानी नज़र और शैतान के सर से महफूज रखती हैं और दुनियावी बलाओं से महफूज कर देती हैं
اور صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری نیند بہت پرسکون ہوتی ہے اور ہماری پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ کام ضرور کیا کریں، کیونکہ نہ جانے کون سی رات ایسی آئے کہ ہم صبح کو اٹھ ہی نہ پائیں۔ تو دیکھیے گا تیسرا آپ کو کام کیا کرنا ہے، رات کو جب آپ بستر پر جائیں تو تیسرا کام یہ بھی کر لیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کر لیں، دو کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ دیکھیے گا آیت الکرسی کا پڑھنا، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان نے کہا جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو اس پر شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالی تم پر ایک محافظ مقرر فرما دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہیں آئے گا، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 2311 پر۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آیت الکرسی پڑھنے سے پورا گھر اللہ تبارک و تعالی کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے اور اس گھر پر پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یعنی بد نظر اس گھر کو نہیں لگتی جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے سورت یعنی سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے گا چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے سونے سے پہلے کی دعا یہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باسمک احیا و باسمک اموت۔ تو اس کا معنی یہ ہے تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، جیسے کہ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 6314 پر۔ کیونکہ میں جتنی بھی ویڈیو بناتی ہوں ساری حدیثوں کے حوالے سے ہی پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آتی ہوں، تاکہ غلط انفارمیشن سے ہر اسلامی بھائی بہن بچیں۔ اب دیکھیے گا یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضے میں ہی ہیں، جب چاہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو موت دے اور جب چاہیں زندگی عطا کرے۔ تو دیکھیے گا یہ کام آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ 5ویں نمبر کا کام آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں سونے سے پہلے توبہ اور استغفار ضرور کر لیا کریں۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کرو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ صبح تک زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، پھر اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ تو اس لیے رات کو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پہ توبہ اور دعا استغفار ضرور کرا کریں۔ اور دیکھیے گا اس کے بہت بینیفٹ ہیں، جیسے کہ یہ مشکوٰۃ المصباح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ استغفار سونے سے پہلے دل کو سکون دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور استغفار یہ ہے، اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم اور دین دیا ہے، تو آپ پوری استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اتنا پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور آپ کو ایک گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اس لیے اس کے بہت بینیفٹ ہیں، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور میں نے 3 دفعہ ریپیٹ بھی کری آپ کو، یہ چھوٹی سی ہے جو آپ ان کے لیے ہیں، یہ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں میرے اسلامی
बहन भाई माँ बाप या जो भी हैं उनको याद नहीं है, तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह से पढ़ लें। अब देखिएगा छठा काम आपको कौन सा करना है सोने से पहले, जो सुन्नत रसूल है। सोने से पहले दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ा करें। हज़रत यानी इस पर हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बंदा रात को सोने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह तबारुक ताला उसकी बिस्तर पर रहमतों के फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है। जैसे कि ये फतावाए रिज़विया जिल्द नंबर 10 पर ये हदीस मुबारक ये हवाला मौजूद है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज से वादा कर लो कि हम हर रात में एक न एक अमल ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो वुज़ू तो ज़रूर ही करा करें, और उसके बाद आप चाहे दुआए इस्तग़फ़ार पढ़ें, चाहे तीनों कुल भी पढ़ें तो बेहतर है, और दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। जैसे कि दुरूद शरीफ पढ़ना रूह की सफाई और दिल का यानी दिल की भी सफाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बंदे पर अपने उम्मती पे ख़ास नज़र इनायत फरमाते हैं। अब देखिएगा 7वां मकाम ये है जो आपको करना है, दाएं करवट पर सोना। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने दाएं पहलू पर लेटो। जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर 247 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है, और ये सुन्नत तरीक़ा है और तिब्बी एतबार से भी दिल के लिए बेहतर है। तो क्यों ना हम इसको आजमाएं। अब देखिएगा 8वां तरीक़ा है आखिरी अज़कार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोते वक्त ये कलमात पढ़ा करते थे। देखिएगा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस तरह पढ़ें। फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इससे ना प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, पूरे दिन की जो थकावट महसूस होती है, काम की थकन होती है, हरारत होती है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी थकन बिल्कुल उतर जाएगी। क्योंकि ये तस्बीह फ़ातिमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सिखलाई थी ये, और जब से ये नाम यानी तस्बीह फ़ातिमा पड़ गया इसका नाम। तो जैसे कि ये सही बुखारी के अंदर 6318 पर मौजूद है ये हदीस मुबारका। ये ज़िक्र नींद में भी रूहानी ताकत और इत्मीनान देता है, तो इसलिए इसको ज़रूर करा करें। अब देखिएगा 9वां काम आपको रात को क्या करना है, मुकम्मल खुलासा। तो नाज़रीन इकराम, ये वो काम हैं जो आपको रात को करने हैं कि रात को तस्बीह फ़ातिमा पढ़नी है, और दुआ इस्तग़फ़ार भी पढ़नी है, और आपको दुरूद पाक भी पढ़नी है। अगर इनमें से 1 से 2 3 अमल भी अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलें परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि ये सुन्नत रसूल हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और हदीसों से भी साबित हैं। तो नाज़रीन इकराम, रात को सोने से पहले अगर आप ये सब अमल करें, नंबर 1 वुज़ू करें, नंबर 2 सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, नंबर 3 आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएं, नंबर 4 दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार करें, नंबर 5 रात को सोने वाली दुआ पढ़ें, यानी बिस्तर पर लेटने के बाद दुआ पढ़ें जो रात को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये दुआ पढ़ें। ये 6 यानी ये ज़रूर करें। दाएं करवट पर सोना भी सुन्नत रसूल है। रात को दाएं करवट पर सोया करो।
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے بلکہ قبر اور آخرت کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بنائیں گے اپنے لیے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ عمل ضرور کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان دعاؤں سے فیض یاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔